गुड मॉर्निंग दोस्त, आपका स्वागत है स्टडी बाय मुकेश मुखू चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश में हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोडक्शन आप दूसरे के सामने कैसे देंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या क्या जानना है, क्या क्या बोलना है हमें, ये आज आप लोग को सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट आता है ग्रीट। ग्रीट में आपका हो जाता है जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, उसके बाद गुड इवनिंग, गुड नाइट। ग्रीट में आपका नहीं आता है। इसके बाद आपका आता है नेम। नेम के बाद आपका आता है प्लेस। इसके बाद आपका आता है फैमिली। ग्रीट में आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून। उसके बाद नेम आता है, इसमें आपका नाम क्या है वो आपको बोलना है। उसके बाद आपका आता है प्लेस। तो प्लेस का मतलब होता है कि आपका घर कहाँ है, वो आपको बोलना है। उसके बाद आपको बोलना है फैमिली। तो फैमिली के बारे में आपके माता पिता मतलब कौन कौन फैमिली में रहते हैं वो आपको बोलना है। उसके बाद आपको बोलना है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन के मतलब होता है कि आप कौन क्लास में पढ़े हैं, कितना क्लास तक पढ़े हैं, या कितना आगे तक जाना चाहते हैं, जानते हैं, या कौन क्लास में अभी पढ़ रहे हैं और कौन क्लास से आप पास हो गए हैं, वो आपका होता है क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपका होता है हॉबी। हॉबी कि आपको क्या पसंद है, क्या क्या आप मतलब किसी को होता है क्रिकेट खेलना पसंद है, किताब पढ़ना पसंद है, या कुछ भी पसंद है। उसके बाद आपका आता है एक्स्ट्रा स्किल। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्किल का मतलब होता है कि आप ऐसे आप 10th किए, 10th के बाद आप टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग किए होंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा स्किल, मतलब इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग हम लोग किए हैं तो वह एक्स्ट्रा स्किल में आपका आता है कि इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग आप किए हैं। उसके बाद आपका आता है एम्बिशन। एम्बिशन कि आप पढ़ लिख कर आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं, पढ़ने के बाद आपको क्या करने का मन है, ये सब आपका एम्बिशन में हुआ। जैसे पढ़ने के बाद कोई सोचता है कि आर्मी जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या और कुछ बनना है, ये सब आपका आता है एम्बिशन में। इसके बाद एम्बिशन के बाद आपका हो जाता है इंड। इतना ही आपका लास्ट है। एम्बिशन के बाद आपका इंड हो गया, यही आपका लास्ट है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैसे, इतना चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। मात्र इतना आप बोल दिए या लिख दिए तो समझिए कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इतना में आप समझिए कि पूरा इंट्रोडक्शन आपका हो गया। पूरा इंट्रोडक्शन आपका हो गया। जैसे आपका ग्रीट, ग्रीट में आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उसके बाद आता है नेम, मतलब आपका नाम क्या है। उसके बाद आपका आता है प्लेस, मतलब आप कहाँ से हैं, जहाँ से हैं उस गांव का नाम लिखिए, वो आपका प्लेस में आता है। उसके बाद आपका आता है फैमिली। फैमिली में आपका कौन कौन फैमिली है, मम्मी पापा भाई बहन, वो आपका फैमिली में है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब हुआ कि आप किस क्लास तक पढ़े हैं, कितना तक आप पढ़ चुके हैं, ये आपका क्वालिफिकेशन हुआ। हॉबी, हॉबी का मतलब होता है कि आप क्या क्या पसंद है आपको। जैसे किसी को होता है कि गेम खेलना पसंद है, प्लेइंग क्रिकेट, आपको पढ़ना पसंद है, रीडिंग बुक, हंसना पसंद है, लाफिंग, गाना सुनना है तो लिस्टिनिंग टू म्यूजिक। आपको जो पसंद है वो आप लिख सकते हैं हॉबी में। उसके बाद आपका आता है एक्स्ट्रा स्किल। एक्स्ट्रा स्किल का मतलब वो है कि आप 10th करते करते उसके साथ आप और कुछ किए होंगे। जैसे 10th करने के बाद ढेर आदमी आप लोग करता है तो टाइपिंग सीखता है, कोई भी ट्यूशन सीखता है, उस मन आप किए होंगे तो वो आपका आता है एक्स्ट्रा स्किल में। उसके बाद आता है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है कि आप पढ़ लिख कर आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, ये आपका आता है एम्बिशन। एम्बिशन के बाद आपका खत्म हो जाता है। चलिए हम लोग लिखते हैं ग्रीट। ग्रीट मतलब आपका हुआ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। ये आपका आता है ग्रीट में। इसके बाद आपका आता है नेम। आपका नेम क्या है, तो नेम में आप कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे आई एम, आपका नाम जो है यहाँ भर दीजिए आई एम, या आप लिख सकते हैं माई नेम इज,
माई नेम इज, मेरा नाम क्या है। इसके बाद आप लिख सकते हैं माई सेल्फ, माई सेल्फ भी आप लिख सकते हैं। नाम आप कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे पहला में आपका हो गया आई एम, उसके बाद आता है माई नेम इज या माई सेल्फ। इसके बाद आप पहला नंबर में ग्रीट लिख दें, ग्रीट के मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग होता है। उसके बाद आप अपना नाम लिखें, तो नाम में आप लिख सकते हैं आई एम या माई नेम इज या माई सेल्फ। उसके बाद आपका प्लेस आता है, तो आप प्लेस में यहाँ लिख सकते हैं, प्लेस में आई एम फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हैं, आप अपना गांव का नाम या मतलब जहाँ से हैं आप अपना लिख सकते हैं। आई एम फ्रॉम, जिस एरिया से आप हैं तो वहाँ लिख सकते हैं, जैसे आई एम फ्रॉम पटना, तो पटना से हैं तो पटना, जहानाबाद से हैं तो जहानाबाद। या लिख सकते हैं आई बिलोंग्स टू, आई बिलोंग्स टू, आप जहाँ से बिलोंग्स करते हैं, आप जहाँ से बिलोंग्स करते हैं इसके बाद आप लिख सकते हैं आई बिलोंग्स टू आपका फैमिली। इसके बाद प्लेस सबसे पहले आपको लिखना है ग्रीट, तो ग्रीट में आता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। इसके बाद आपको लिखना है सिर्फ नाम, नेम में आपका आता है आई एम लिख सकते हैं या माई नेम इज लिख सकते हैं या माई सेल्फ लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है प्लेस, तो प्लेस में आई एम फ्रॉम या आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम जहाँ आप जिस एरिया से हैं, जैसे आई एम फ्रॉम पटना तो आप पटना से लिख सकते हैं। आई बिलोंग्स टू मतलब पटना, तो आप या मतलब या ई लिखें या लिखें, दोनों बात सेम है, आप कोई एक लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है फैमिली, फैमिली में आपको लिखना है इन माई फैमिली, इन माई फैमिली देयर इज माई पेरेंट्स। फैमिली में आपको लिखना है कि इन माई फैमिली देयर इज माई पेरेंट्स। पेरेंट्स के मतलब आपका हुआ कि माता और पिता दोनों का इसमें हो गया। इन माई फैमिली मतलब इन माई फैमिली के मतलब कि मेरे परिवार में, देयर इज माई पेरेंट्स मतलब मेरे माता और पिता हैं, देयर इज माई पेरेंट्स मतलब मेरे माता और पिता हैं। इसके बाद आपका भाई होंगे या बहन होंगे, तो आप लिख सकते हैं इसके बाद कि एंड इन माई फैमिली देयर इज माई पेरेंट्स एंड आपका 5 भाई हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 5, 2 हैं तो 2, आपके से अगर छोटा है तो यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर, या और आपसे बड़ा है, अगर आपसे बड़ा है तो यहाँ लिख सकते हैं इल्डर ब्रदर, इल्डर ब्रदर। इन माई फैमिली, फैमिली में आपको लिखना है कि इन माई फैमिली देयर इज माई पेरेंट्स। इन माई फैमिली के मतलब कि मेरे परिवार में देयर इज माई पेरेंट्स मेरे माता और पिता हैं। उसके बाद एंड 2 यंगर ब्रदर या मतलब मेरे से 2 छोटा भाई है, या इल्डर ब्रदर या मेरे 2 से बड़ा भाई है, या आपके पास 1 सिस्टर है तो एंड 1 यंगर ब्रदर, यंगर या इल्डर, बड़ा हो या छोटा हो अपने हिसाब से यंगर या इल्डर सिस्टर लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है ग्रीट, ग्रीट में आता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इसके बाद आप लिखना है आपको नेम, तो नेम में आप लिख सकते हैं आई एम या माई नेम इज या माई सेल्फ। इसके बाद आपका आता है प्लेस, प्लेस में आप लिख सकते हैं आई एम फ्रॉम या आई बिलोंग टू। उसके बाद आपका आता है फैमिली, फैमिली में आप लिख सकते हैं इन फैमिली देयर इज माई पेरेंट्स एंड 2 मतलब आपके पास 2 भाई हैं तो 2, 3 है तो 3, 4 हैं तो 4, आपको जितने हैं लिख सकते हैं। 2 यंगर ब्रदर या एल्डर ब्रदर, या आपके पास बड़ा बहन है तो बड़ा बहन या छोटा बहन, 1 या 2 जितना है आप यहाँ लिख सकते हैं, यंगर या एल्डर सिस्टर। इसके बाद आपका आता है क्वालिफिकेशन, फैमिली हो गया। इसके बाद आपका आ रहा है क्वालिफिकेशन, तो लिख सकते हैं यहाँ माई क्वालिफिकेशन, माई क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपका आता है क्वालिफिकेशन, तो माई क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के मतलब होता है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। तो आप अगर 10th पास हैं तो लिख सकते हैं 10th पास आउट, आप 12th पास हैं ISC तो आप यहाँ लिख सकते हैं ISC पास आउट, अगर आप BSc पास हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ BSc पास आउट। पास आउट का मतलब होता है कि यहाँ से हम मतलब
10th पास आउट यहाँ लिखेगा तो आप समझिए 10th पास है। अगर आईएससी पास आउट है तो आईएससी पास आउट है, आप जितना है आप यहाँ लिख सकते हैं माई क्वालिफिकेशन 10th 11th 12th, या आईएससी बीएससी कुछ है आप तो वहाँ से लिख सकते हैं पास आउट। यह आपका हो गया क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद आपका आता है हॉबी। हॉबी का मतलब होता है कि आपको क्या क्या पसंद है। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, रीडिंग बुक मतलब प्लेइंग के पढ़ना पसंद है, गाना पसंद है, हंसना पसंद है, रोना पसंद है, या आपको जो पसंद है जो चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं कि माई हॉबीज। माई हॉबीज, हॉबीज किसी का एक चीज़ नहीं होता, एक चीज़ किसी को पसंद नहीं होता, एक से अधिक होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं एक हॉबी के साथ इज का प्रयोग नहीं होगा, मैं हॉबी आर लिखिएगा, मैं हॉबी आर। तो हॉबी आर अगर आपको यहाँ पढ़ना तो सबको पसंद है तो इसलिए यहाँ रख सकते हैं रीडिंग बुक। रीडिंग बुक प्लेइंग, आपको अगर क्रिकेट खेलना है तो यहाँ लिख सकते हैं प्लेइंग क्रिकेट। गाना सुनना पसंद है तो कह सकते हैं लिस्टनिंग टू म्यूजिक। मतलब जो जो आपको पसंद है ये अपना हॉबी में लिख सकते हैं कि माई हॉबी आर रीडिंग बुक, प्लेइंग क्रिकेट, लिस्टनिंग टू म्यूजिक या प्लेइंग फुटबॉल। आपको जो पसंद हो आप हॉबी में लिख सकते हैं। आपका हॉबी हो गया। हॉबी के बाद आता है आपका एक्स्ट्रा स्किल। एक्स्ट्रा स्किल का मतलब होता है कि आप 10th किए थे, 10th के बाद अगर आप टाइपिंग किए हैं तो आप लिख सकते हैं माई एक्स्ट्रा स्किल टाइपिंग, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एम्बिशन। एम्बिशन यहाँ आप लिख सकते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ किए हैं तो लिख सकते हैं कि माई एक्स्ट्रा स्किल। स्किल में आपका क्या क्या आता है, माई एक्स्ट्रा स्किल में आपको जो जो आता है आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एम्बिशन। तो एम्बिशन मतलब कि माई एम्बिशन। एम्बिशन के मतलब आप पढ़ लिख कर आगे चल के क्या करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि माई एम्बिशन ये है, मतलब जो आप पढ़ लिख कर आगे करना चाहते हैं। जैसे माई एम्बिशन आप लिख सकते हैं आपको जो करना है, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, टीचर, आपको जो बनना है यहाँ आप लिख सकते हैं कि माई एम्बिशन ये है, मतलब ये बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर। इसके बाद इतना आप हो गया तो समझे कि यही आपका इंट्रोडक्शन है। इतना आप दे दिए तो इस सब आपके बारे में इतना ही इंट्रोडक्शन है। इतना इंट्रोडक्शन के बाद सिर्फ एक चीज़ आपको बोलना है इसके बाद कि डेट्स ऑल अबाउट मी। डेट्स ऑल अबाउट मी मतलब कि जितना चीज़ लिखा हुआ है सब मेरे बारे में है। इतना आप बोल के नीचे सबसे नीचे आप लिख सकते हैं थैंक यू। सबसे नीचे आप लिख सकते हैं थैंक यू। इतना हमको आशा है कि इतना आप इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह से सीख गए होंगे। इंट्रोडक्शन फिर एक बार फास्ट में सीखिए कि सबसे पहले आपको ग्रीट देना होता है। ग्रीट का मतलब होता है गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, आपको जैसा मौसम के अनुसार, लेकिन सुबह में भी हो, शाम हो या दोपहर हो। अगर पहला बार आप मिल रहे हैं उनसे तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग ही बोलना है सिर्फ। उसके बाद आपका आता है नेम। नेम का मतलब होता है कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। जैसे माई नेम इज, जैसे आपका जितना जो नाम है वहाँ लिख सकते हैं आई एम या माई नेम इज या माई सेल्फ। उसके बाद आपका आता है प्लेस। प्लेस मतलब कि आप कहाँ से हैं, तो आप लिख सकते हैं आप जहाँ से हैं। अगर मान के चलिए कि आप पटना से हैं तो आई एम फ्रॉम पटना, आई बिलोंग्स टू पटना। इसके बाद आपका आता है फैमिली। फैमिली में आपका परिवार में कौन कौन है, तो यहाँ लिख सकते हैं इन माई फैमिली देयर इज माई पेरेंट्स, मतलब मेरे परिवार में देयर इज माई पेरेंट्स माता और पिता हैं। एंड आपका अगर बड़ा भाई है तो एल्डर, छोटा है तो यंगर, या आपके पास जे सिस्टर हैं और यंगर हैं, ये तो छोटा हो या बड़ा हो आप उसके अनुसार अपना यहाँ लिखिएगा। इसके बाद आपका आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि आप किस क्लास तक पढ़ चुके हैं, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आगे आप कितना तक पढ़े हैं अभी, वो आपका क्वालिफिकेशन हुआ। क्वालिफिकेशन के बाद आपका आता है हॉबी। हॉबी मतलब कि आप क्या क्या करना पसंद करते हैं, क्या क्या करना है। जैसे पढ़ना सबका पसंद है, रीडिंग बुक पढ़ना सबका पसंद है, गाना सुनना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है। जो आपको पसंद है ये आपका अपना हॉबी में लिख सकते हैं।
उसके बाद आपका आता है एक्स्ट्रा स्किल। एक्स्ट्रा स्किल में आप आता है कि जो आप अगर आप 10th पास हैं, 10th के पास के अलावा आप ITI कर चुके हैं, ITI आप लिख सकते हैं। जैसे आप 10th पास के अलावा DCA का कोर्स होता है वो सब किए हैं तो वो अपना लिख सकते हैं। टाइपिंग किए हैं, टाइपिंग लिख सकते हैं। उसके बाद आता है माई एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है कि पढ़ लिख कर आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आपका आया दैट्स ऑल अबाउट मी, मतलब जो इन सब सुने, ये सब आप जितना सुने वो सब मेरे बारे में है। सुने इसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद, इतना आप बोल देंगे। ठीक है, आज के लिए इंट्रोडक्शन इतना ही। अगर आप नहीं सीखे होंगे तो वीडियो को फिर से देखें, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आप नहीं सीखे होंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार घर पे लिखें, आपको पूरा लिखने आ जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन के लिए। हमको आशा है कि आज पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरा इंट्रोडक्शन सीख गए होंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।